हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज बात करते हैं। देखो, हम सोशल मीडिया पर सपना और अंशु के जो रिलेशन को देखते थे वो इतना अच्छा लगता था। माँ बेटी कह सकते हैं, और भाभी ननद का इतना प्यारा सा रिश्ता। इस बॉन्ड को हम एक प्योर बॉन्ड का नाम देते थे। ऐसा ननद भाभी का रिश्ता कहीं कभी देखने को मिलता है, क्योंकि हर सुख दुख के पल में वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खड़ी रहती थी। कोई हो या ना हो, सपना ने जब जब भी हॉस्पिटलाइजेशन हुई या उसका पैर टूटा, उस समय अंशु उनके साथ खड़ी थी। परिवार का कोई भी मेंबर, ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते, उनके सास ससुर उनको देखने तक नहीं जाते थे। और सपना ने ये वीडियो में भी बताया है कि 2:30 बजे तक, लगभग 2:30 बजे तक मेरी सपना जब स्कूल से आती थी उस टाइम पर उसको खाना मिलता था, जब उसके पैर में फ्रैक्चर हो रहा था। तो 2:30 बजे तक वो भूखी रहती थी। सुबह जो कुछ चाय पानी मिलता था वो मिलता था, उसके बाद चली जाती थी अंशु स्कूल। और उसके बाद उसकी सास ससुर कोई किसी के बारे में नहीं पूछते थे। तो उस घर में उस औरत के रहने का ही फायदा क्या है। जो लोग कह रहे हैं ना कि क्यों नहीं रही, उसके सास ससुर तो बहुत अच्छे थे। जब जिनके पास रहा जाता है और जब कुछ सहा जाता है ना, तब पता चलता है कौन अच्छा है और कौन बुरा है। जब एक बहू के साथ इस तरह से वही बर्ताव किया जाता है ना, तो कोई बहू नहीं रहेगी। और हर बात पर जब सास ससुर ताने देते हैं मायके वालों के, तो कोई बहू सहन नहीं कर सकती, इतना सहन नहीं कर सकती। के बॉन्ड को हम बहुत ज़्यादा प्योर कह रहे थे। तो अंशु का जब व्लॉग आया है, तो अंशु ने एक बार भी उस भाभी का नाम नहीं लिया। सपना लास्ट तक यही कहती रही थी कि कभी ना कभी भगवान हमें आपस में मिलाएंगे और हम आपस में कॉन्टेक्ट में रहेंगे। लेकिन आपको मैं आज एक सच्चाई बताती हूँ, एक कमेंट्स के जरिए। जो सपना के रिश्तेदार या अंशु के रिश्तेदारों का ही चैनल है, जो सपना के अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, और उसमें उसके एक कमेंट आया और उसके बाद उसने उस कमेंट्स का रिप्लाई दिया। उस कमेंट में लिखा हुआ था कि भैया आप अंशु को रोको, वो सपना को किसी भी प्रकार की वीडियो ना दे, क्योंकि वो सब कुछ वीडियो लीक कर रही है, जिसकी वजह से सपना के पास सारी वीडियो जा रही है, यानी कि उसके ससुराल वालों की सारी बातें जा रही हैं, अगर वो आपस में बातें कर रही हैं तो फिर उस रिप्लाई, क्योंकि वो उस वीडियो की बात कर रही थी, सपना ने जो वीडियो डाली थी, उसके सास ससुर उसके ससुर जी ने नई स्कूटी खरीदी थी, तो वीडियो सपना ने छोटी सी क्लिप डाल दी थी, ऐसे सेलिब्रेशन हो रहा है और हम तो घर से निकल गए हैं। तो उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का दुख नहीं है कि मेरे पूरा घर उजड़ चुका है और वो अपना सेलिब्रेशन बना रहे हैं। तो इस बात का दुख तो बहुत ज़्यादा होता है कि एक पूरा घर खत्म हो गया। दोनों बेटे पहले चले गए थे, जिस बच्ची को उन्होंने छोटी सी को पाला था उसको अपने घर भेज दिया, और दोनों पोतियां बहू सब कुछ जा चुका, बचा ही क्या है। और फिर उस समय पर नई स्कूटी खरीदना, तो सोच सकते हैं उनकी मेंटेलिटी कैसी होगी, उनके सास ससुर की मेंटेलिटी कैसी होगी। उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। सपना ठीक कहती है, उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं, बस हम खुश हैं, सब खुश हैं, हमारे पास पैसे हैं और हम पैसों से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन पैसे ही सब कुछ नहीं होते। ये हैम होता है ना, एक दिन इंसान का सब कुछ भ्रष्ट तहस नहस कर देता है, तहस नहस। और धीरे धीरे हो रहा है और क्या होगा, सब कुछ हो तो गया। तो अंशु ने एक बार भी व्लॉग में, मतलब 3-4 दिन का व्लॉग उसने एक बार में ही डाला था, लेकिन उसकी आंखों में पूरी तरह से था दर्द, कि अपनी भाभी से दूर रहने का दर्द था। और वो बार बार यही कह रही थी, समझ में नहीं आ रहा कैसे व्लॉग बनाऊं, व्लॉग बनाने का मन नहीं करता। उसकी आंखों में वो देख सकते थे, हम पहचान सकते थे, जो अंशु को जानते हैं वो समझ सकते थे, उसमें दुख था। लेकिन वो प्रेशराइज है, क्योंकि भाई वो उसके जो सपना के सास ससुर हैं, उसके बुआ और फूफा हैं। और सपना की जो अंशु के पापा हैं, वो उसकी सास के सगे भाई हैं। तो वो अपनी बेटी को क्यों बातें करने देंगे सपना से, जो वो उनसे इतनी नफरत करते हैं। क्योंकि वो सारी सारी तो वही खड़ास या कैसा थे, जड़ थी, जो सपना को निकालना चाहते थे। कहते हैं ना, किसी को निकालने के लिए सिर्फ उसके सास ससुर का हाथ नहीं था, किसी तीसरे बंदे का भी हाथ था। और वो सपना ने साफ अपने ब्लॉग्स में बताया भी था। तो अंशु अब बात तक भी नहीं करते, क्योंकि उस कमेंट्स में एक ने लिखा था कि ऐसे ऐसे आप अंशु से वीडियो वगैरह मत भेजना दिया करो, ताकि सपना के पास कोई भी यहाँ से प्रूफ ना जाए और वो सोशल मीडिया पर ना डाले। तो उसने कहा था कि सपना ने कोई वीडियो वगैरह, अंशु ने कोई वीडियो वगैरह सपना को नहीं दिया था। वो तो सब उसका व्हाट्सअप उससे अटैच था, वो सॉरी लैपटॉप से, और लैपटॉप में
रह गया था, क्योंकि लैपटॉप में खुला रह गया था और उसने वो वीडियो वहाँ से उठाई थी। और लैपटॉप में वो आपस में एक दूसरे की वीडियो ट्रांसफर इसलिए करते हैं क्योंकि वो दोनों मीशो मिंत्रा वगैरह पर काम करते हैं, तो जो भी रिव्यू वगैरह करते हैं तो अभी अलग अलग नहीं हुए हैं, संभालते हैं एक दूसरे की उसको, इस वजह से वो शायद एक ही ऐप पर जैसे काम वगैरह करते हैं, तो उस बारे में उनके आपस में चैट होती होगी। तो इसे साफ मना पता चलता है इस कमेंट से कि अब सपना और अंशु के बीच में कोई बातें नहीं होती हैं, क्योंकि उनके घर वाले उनसे बातें नहीं करने देते हैं। और समझ सकते हैं इसमें अंशु की गलती नहीं है, क्योंकि वो उनके माँ बाप हैं और जैसे बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि उनको वहाँ पर रहना है। जो जहाँ पर 14-15 साल रही है उनने तो निकाल दिया, लेकिन माँ बाप तो ऐसा नहीं कर सकते, अभी तो उनको अपनी बच्ची को रखना है। और एक कमेंट ये भी आ रहा था कि उसी के ऊपर उसने हार्ट भी दे रखा था, इतना हार्ट देता है, इतना हार्ट देता है। उस पे आ रहा था, बेचारे सास ससुर अब उनकी क्या हालत हो गई। अंशु तो अपने माँ बाप के पास चली गई और सपना के पास तो 2 बेटियां हैं, उसके पास उनके पास क्या रहेगा भाई, वो तो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अच्छे से सब कुछ है। सपना की सोचो कैसे उन 2 बेटियों को संभाल लेगी, सब कुछ। सोशल मीडिया आज है कल नहीं है, कोई तो प्रॉपर्टी उसको मिली नहीं, क्या संभाल लेगी। बहुत मुश्किल है उसकी लाइफ, बहुत मुश्किल। एक बार सोच सोच कर देखे कितनी मुश्किल होती है एक सिंगल मदर की लाइफ, और 2-2 बेटियों के साथ कोई इनकम सोर्स ना हो, फैमिली बैकग्राउंड भी इतना भाई कह सकते हैं सक्षम नहीं है कि जो सब कुछ खर्चा उठा दे उसका। बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली नहीं तो वैसे तो सपोर्ट कर रहे हैं, और बुरे वक्त में इस समय जो खड़ा रहता है वही अपने होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को कभी दूर नहीं होने देते।